Hello everyone and welcome back to our channel PAG Pathshala. If you are new, don't forget to subscribe, and if you want more updates, check out our Telegram channel. The link is given below in the description. So let's begin. एक और बहुत बड़ी वैकेंसी हमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से देखने को आ गई है। बि- बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से हमें असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की एक बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को आ रही है, जो मतलब बीपीएससी सर्विस कमीशन उसकी ओर से हमें शिक्षा अधिकारी की बहुत ही बड़ी वैकेंसी देखने को आ रही है। इसकी जानकारी हमने शॉर्ट वीडियो में पहले बता चुके थे। आगे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो जब आप यहाँ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पे आएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर अंडर द एजुकेशन ऑफ बिहार। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो शिक्षा अधिकारी उसकी पोस्ट आई हुई है। आइए एक बार कोई बार डिटेल में उसको पहले देख लेते हैं। इस तरीके का हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिला है, जिसमें सबसे स्टार्टिंग में ही सीट्स बताई गई हैं, जिसमें टोटल हमें सर 935 सीट मिली है, जिसमें 935 टोटल कुल 935 वैकेंसीज है। इतनी बड़ी वैकेंसीज आई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की शिक्षा अधिकारी की, जिसमें कितनी 935 टोटल है, जिसमें से 374 कुल हमारी जनरल की होंगी, बाकी कोटा वाइज होगी। और 35% क्या है वो के लिए रिजर्व है। तो वुमेन्स के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 35% आपके लिए स्पेसिफिक रिजर्व है, मतलब 374 में 131 तो गर्ल्स के लिए रिजर्व हो गई। तो इस तरीके से 935 में से 319 वुमेन्स के लिए और बाकी मेल के लिए होंगी सीट। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए आ रही है। इसके बाद इसमें यहाँ पर उनको लोगों को सैलरी दी हुई है। तो आपकी जो सैलरी होगी वो बेसिक पे आपका कितना होगा, 29,200 रुपये बेसिक पे सैलरी आपको मिलेगी। ये सैलरी की इसके बाद होगी बेसिक बेसिक पे कितना है, 29,200 रुपये आपको बेसिक पे मिलेगा। उसके बाद नीचे आपको एलिजिबिलिटी बताया है। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी आपके सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट कुछ होना चाहिए, वो आपकी क्या है एलिजिबिलिटी इसके लिए है। नीचे उसके बाद उम्र बताया है, मतलब एज लिमिटेशन है इसमें। तो एज लिमिटेशन क्या है आपका, 1 अगस्त 2025 को आपके मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए। मन है तो 37 मेल के लिए, और पिछड़ा वर्ग कैंसा है उनके लिए 40 है। मतलब मिनिमम आपकी कितनी एज होनी चाहिए, 21, और मैक्सिमम अगर आप मेल के लिए 37 है, वुमेन्स और जो कैटेगरी वाइज होते हैं उसमें 40। और अनुसूचित जनजाति के जो महिला पुरुष होंगे तो उसके लिए 42। तो जनरल में 37 है, अदरवाइज 42 है हमारी क्या है कैटेगरी है। तो मिनिमम हमका 21 होना चाहिए, मैक्सिमम को बहुत लिमिट है इसमें। आगे चलते हैं इसके बाद। हाँ, एक ये इम्पोर्टेंट जिसमें है चयन प्रक्रिया, मतलब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें यहाँ पे क्लियर कर दिया हुआ है कि साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, मतलब इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एक पेपर है। आप पेपर क्वालिफाई करेंगे, आपकी वैकेंसी कंफर्म है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक पेपर है जो कि क्वालिफाई करना है। पेपर के सिलेबस नीचे आपको बताएंगे आगे चलते, जो क्या है एक एग्जाम होगी जो एग्जाम आपको क्वालिफाई करनी है। उसके बाद आपका इसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। ये नीचे जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेबस दिया हुआ है। में आपका एक पेपर होगा सामान्य भाषा, मतलब लैंग्वेज का होगा। एक आपका सामान्य अध्ययन है, और एक जनरल एप्टीट्यूड रहेगी। 3 तरह के पेपर हैं, तो 100 नंबर का 2 घंटे का पेपर होगा पर 100 नंबर का सामान्य अध्ययन, 100 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड, और एक सामान्य भाषा मतलब लैंग्वेज का पेपर होगा 100 नंबर का। पहला जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें 30% मिनिमम लाना जरूरी है, वो क्वालिफाइंग एग्जाम है। अगर आप उसमें 30% से कम लाते हैं तो नहीं होगा। मतलब 100 नंबर का है तो आपको 30 नंबर उसमें लाना कंपलसरी है। अगर 100 नंबर में 30 नंबर नहीं आता है तो आप इस आगे के पेपर नहीं दे पाएंगे। तो पहला क्या है आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, जिसमें आपको 30% लाना कंपलसरी है। 100 नंबर में आपको 30 नंबर लाना वहाँ पे कंपलसरी होगा। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट यही बताया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की। मतलब हर सही गलत करो आंसर पे 1/3 आपका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ओके, और आगे चलते हैं। आप क्या दिया है आप सब, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेबस बताया है। सिलेबस अपना आप पढ़ लीजिएगा, किसके किसके में क्या सिलेबस है। सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन और सभी के लिए सिलेबस दिए हुए हैं। इसके बाद हम लोग को आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आपको पेमेंट या फीस के बारे में बताया, तो 100 रुपये आपका फीस लगेगा। जो जैसे हम लोगों ने यूपी वाले में पढ़ा था कि
वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। इसी तरह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पे भी है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर के लिए आप ये वेबसाइट दी हुई है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके आप क्या करेंगे, ओटीआर कर देंगे। अगर आपको चाहिए तो इसके लिए अगर आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम आपको ओटीआर करते हुए एक आपको ओटीआर करने के लिए कलेक्शन हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। अगर आपको दिक्कत होती हो तो आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर जाकर ओटीआर कर सकते हैं। जब आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें आपको दो ऑप्शन दिया है। एक आप डिजी लॉकर पर अगर आपका अकाउंट है तो उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। डिजी लॉकर पे जाकर अपना आप कंसेंट देंगे, वो ईएमएस देंगे, तो उसके थ्रू जो भी आपका डॉक्यूमेंट होते हैं वो सभी वहाँ कर डायरेक्टली वो लिंक करके ले लेके, तो उससे क्या आपका जो फॉर्म भरना है वो ईजिली हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते तो आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट से भी जाकर अपना क्या कर सकते हैं, अपना जो फॉर्म है उसको सबमिट कर सकते हैं। नीचे आपको बताइए कुछ डिटेल आपको मांगी जाएगी जो कि पर्सनल होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, एड्रेस होगा, उस अदर होनी कुछ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फोटो वगैरह, ये सब आपको क्या है फॉर्म भरते टाइम ही ज़रूरत पड़ेगी डिटेल्स की। इसके बाद आपको थोड़ा नॉर्मल ये फॉर्म कैसे भरना है वो सब डिटेल्स वगैरह बताइए। कुछ इम्पोर्टेंट तो वैसा आगे नहीं है, इस आप फॉर्म भरेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको डिस्क्रिप्शन में आपको ये इस पीडीएफ का लिंक दे देंगे, जिसके थ्रू आप इसको जाकर पढ़ लीजिएगा। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की एक और बड़ी वैकेंसी आई है, जिसमें हमें गया शिक्षा अधिकारी की टोटल 935 सीट देखने को मिल रही है, जिसमें से 374 जनरल है, बाकी 35% वोमेंस के लिए है। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है आप सभी के लिए, खास करके वोमेंस के लिए कि आपको स्पेसिफिक सीट दी जा रही है। उसमें आपको इंटरव्यू भी नहीं है, सिर्फ एक एग्ज़ाम है जिसमें आपको क्या करना, सेमिक इनका इससे भी आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करेंगे। जाहिर रिक्रूटमेंट रहते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अभी इसके लिए जाइए सब लोग। और अगर किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसकी आपका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। बाकी और इसी तरीके के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल पीएचडी पाठशाला। थैंक यू।